हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फैम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक ही। हमें पता है कि ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा दिन ब दिन चेंज हो रही है, और जहाँ पे रशिया जो है कोल्ड वार के बाद एक इंडियन ब्लॉक था और एक US ब्लॉक था। तो रशिया और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं। और पाकिस्तान को कहा जाता था कि वो हमेशा वेस्टर्न स्टेट्स के साथ है या US के साथ है। बट अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत तो ऐसी हो गई है कि ना घर के रहे हैं ना घाट के, बीच का वर्ड हम नहीं बोलेंगे। तो उसकी वजह यह है कि रशिया की दोस्ती इंडिया से भी है, गिवन द फैक्ट जो कि यूक्रेन वॉर में चल रहे, और US की दोस्ती भी है। US का झुकाव जो है वो अब इंडिया की तरफ है। तो कम्प्लीटली आउट क्लास हमें फॉरेन पॉलिसी में कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्लिप है जी। रशियन प्रेसिडेंट प्रेजेस इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 4-minute रिप्लाई। तो आगे हिंदी में लिखा हुआ है, तो मुझे है कि शायद वो भी इसी का ट्रांसलेशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर कोई कमेंट करेंगे इस पर। 3, 2, 1 एंड go. India has made a tremendous progress from being a British colony to its modern state. Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के D+ न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के दूसरे नंबर की महाशक्ति को चलाने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बारे में जो बातें बोली हैं, उससे भारत की छवि को 4 चांद लग गए हैं। उन्होंने क्या बातें बोली हैं, ये बातें किस लिए महत्वपूर्ण है, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा ही आ जाएगा ये न्यूज सुनने का। और बेसिकली ये न्यूज सुनने के बाद आप खुद को प्राउड भी महसूस करोगे, क्योंकि भारत की छवि जो दुनिया के मंच पर है वाकई में ही काफी अच्छी हो गई है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश के बारे में बोलते हुए रशिया के राष्ट्रपति ने एक सवाल का जवाब दिया। दरअसल भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आज के युग में जो भारत का रोल है उसको आप कैसे देखते हो। तो रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने बहुत ही ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों के अंदर। भारत जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी से उठकर आज वो एक मॉडर्न स्टेट बन रहा है। उसका इतिहास भले ही गुलामों के तरह एक जीने का हो, लेकिन आज वो एक डेवलप और मॉडर्न स्टेट की तरह जी रहा है। 1.5 बिलियन पीपल और बेहतरीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जिस कारण से दुनिया के अंदर हर कोई आज भारत को रिस्पेक्ट और एडमायर की नजर से देखता है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीते सालों के अंदर बहुत कुछ किया है, और पीएम मोदी एक देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं और पेट्रोइट हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो आइडिया है मेक इन इंडिया, ये मैटर करता है भारत के लिए इकोनॉमिक वाइज और एथिक वाइज भी। उन्होंने कहा कि आज जो भारत का एक जो फ्यूचर है वो एक बहुत ब्राइट है, और ये प्राउड की बात है कि भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वर्ल्ड के लिए ये एक प्राउड की बात है। और जहां पर जो एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, फाउंडेशन सेटअप कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत और रूस का जो एक रिश्ता है बहुत ही स्पेशल है। बहुत से डिफिकल्ट इशू भी हम दोनों ने फेस ऑफ किए हैं, लेकिन उन डिफिकल्ट इश्यूज के अंदर भी हमने एक दूसरे का सपोर्ट किया है। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने वो बातें करना शुरू की जो बातें हमने आपको 4 दिन पहले वीडियो बनाकर इसमें दी थी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत और रशिया का जो ट्रेड है 5 महीनों के अंदर $18 बिलियन हो गया है। दोस्तों, पहले के सालों में क्या हुआ करता था, भारत का ट्रेड हुआ करता था $13 बिलियन, $10 बिलियन। एक साल के अंदर 12 महीनों के अंदर हम 10 बिलियन $13 बिलियन ट्रेड करते थे। लेकिन इस बार जो ट्रेड है 5 महीनों के अंदर $18 बिलियन पहुंच गया है, और 7 महीने तो अभी हमारे पास पड़े हैं। और भारत और रूस जो है रिश्ते हैं इनके, रूस भारत का 7वें नंबर का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। इसके ऊपर ही रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि आप अपने देश के अंदर जो फर्टिलाइजर की सप्लाई है भारत के लिए बड़ी संख्या में कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को माना और हमने अपनी सप्लाई 7.6 गुना बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 1-2 गुना नहीं बढ़ाई, हमने 7.6 गुना बढ़ा दी, और उससे भारत के एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक बहुत मदद मिली।
दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की छवि दुनिया के लीडरों के साथ इतनी अच्छी है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत होती है और उसके बाद जो दुनिया का दूसरा लीडर है भारत की बात को मान लेता है। भारत के प्रधानमंत्री की एक छवि अच्छी है और 1.5 बिलियन पीपल को कौन नाराज करना चाहेगा दोस्तों। यही कारण है कि यहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति ने सीधी 7 गुना यहाँ पर इजाफा किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो एग्रीकल्चर का ट्रेड है वो डबल हो चुका है, मिलिट्री के सेक्टर में भी हमारे ट्रेड बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री आज दुनिया के अंदर उन लीडरों में से हैं जो अपने देश के लिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं और अपने देश के नागरिकों के लिए बिना किसी दबाव के नीतियां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूं कि भारत का जो ग्रेट फ्यूचर है बहुत ग्रेट रहने वाला है और ग्लोबल अफेयर के अंदर भी भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, भारत के ऊपर उन्होंने 4 मिनट तक भाषण दिया और वो सारी बातें जो बोली थी उन्होंने वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश के बारे में रशिया के राष्ट्रपति की ये जो भविष्यवाणी है, क्या कहना चाहोगे दोस्तों इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट थिंग इज दोस्तों, सीन ये है कि इतनी बड़ी मार्केट है और वो एक ऐसी मार्केट है जिसमें जो अपनी प्रोडक्शन अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब से ये मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इससे ना एक बड़ी बड़ी ताकतों को, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप, इन सबको एक पैगाम चला गया कि इन केस कभी वो इंडिया पे जो ये प्रेशर डालते हैं कि हम आपको ये नहीं देंगे, हम आपको वो नहीं देंगे, मेक इन इंडिया के स्कीम से उनको ये पैगाम चला गया कि भाई तुम हमें सपोर्ट करो या ना करो, हम अपनी लोकल चीज़ों पे ही आसानी से सस्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़रूरत इंडिया को दूसरे मुल्कों की नहीं है, दूसरे मुल्कों को इंडिया की। और ये पैगाम, ये जिस क्लैरिटी से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है, वो मेरा ख्याल है कि 75 साल में इंडिया के किसी लीडर ने नहीं दिया। वही वजह है कि हम देखते हैं कि एक टाइम है ना कि जिसकी यूएस के साथ दोस्ती है उसकी रशिया से नहीं हो सकती। जैसे पाकिस्तान ने करने की कोशिश की बट बात नहीं बनी। मतलब एक तरफ जो है ना हम बिज़नेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रशिया से बात कर रहे थे, दूसरी तरफ रशिया के मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को न्यूक्लियर जो है ना टेक्नोलॉजी बेच रहा है। तो वो आ गया ना, बीच में गड़बड़ हो गई। जबकि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में जहाँ पे इनकी दोस्ती रशिया से है, वहाँ पे इनकी दोस्ती अब यूएस से भी इतनी ज़्यादा है। यानी एक ही कंट्री में 2-2 ब्लॉक्स एक साथ डील हो रहे हैं और किसी को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेन आप कह लें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि वो जो मुल्क जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने चाहते, वो एक थर्ड कंट्री के साथ इकट्ठे ट्रेड कर रहे हैं, इकट्ठे बात कर रहे हैं, इकट्ठे डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो यानी नामुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने। और बाकी ये जो मतलब एक क्वेश्चन हुआ था उनसे और उस क्वेश्चन के जवाब में मिस्टर पुतिन ने जो है वो जो है ना 4 मिनट तक रिस्पॉन्स किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, किसी भी फोरम पे किसी थर्ड नेशन के लिए बात करना किसी और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो आपके तो मज़े हैं, आपको अच्छी लीडरशिप मिल गई है पॉलिटिकल, और आपको एक नॉन इंटरफेयरिंग इस्टेब्लिशमेंट कह लें मिली हुई है। हमारी इतनी अच्छी खुशनसीबी नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए या आज़ादी के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान बना था पावर गेम्स के लिए। पाकिस्तान उन लोगों ने बनवाया था जिनको पावर चाहिए था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।